हेलो दोस्तों, लंबे समय से अगर आप भी इंतज़ार कर रहे हैं खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर नाम जुड़वाने के लिए और आवेदन करने के लिए कि ये सर्विस कब चालू होगी और हम अपना नाम जो है खाद्य सुरक्षा योजना में कब जुड़वा पाएंगे। हमको राशन कार्ड से गेहूं नहीं मिलता है, अगर साइट चालू हो जाए तो हम भी अपना जो है राशन कार्ड ऑनलाइन कर पाएँ और हमें भी गेहूं मिल पाएँ। खाद्य सुरक्षा योजना NFSA के लिए हम भी पात्र हो जाएं। तो इसके लिए अब जो है 26 जनवरी से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने इसका पिछला वीडियो भी बनाया था, उसमें भी आपको बताया था कि लिंक बहुत जल्दी 26 तारीख को जो है आदेश जारी हो चुका है और इसका लिंक स्टार्ट होने वाला है। तो इस बार क्या है कि प्रोसेस पूरा चेंज कर दिया गया है। इस बार आवेदन आप स्वयं भी घर बैठे कर सकते हैं, ई-मित्रा के माध्यम से भी आप कर सकते हैं और घर बैठे भी कर सकते हैं। लेकिन आपको आवेदन कैसे करना है? आवेदन इस प्रकार से करना है कि आपको कोई गलती नहीं करनी है। अगर आप आवेदन करते समय कोई गलती कर देते हैं और आवेदन में कोई गलती रह जाती है तो हो सकता है कि आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाए और आपका नाम NFSA की कैटेगरी में नहीं आए और आपको निकाल दें। आज की वीडियो में मैं कंप्लीट बताऊंगा आपको कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, स्टेप टू स्टेप बताने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिए। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप अपना आवेदन स्वयं कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ गूगल खोल लेना है और गूगल के अंदर आपको लिखना है फूड डिपार्टमेंट। फूड डिपार्टमेंट इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है, और आपको इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे इस प्रकार से गूगल पे ये फर्स्ट वाला लिंक जो आपको दिखाई दे रहा है फूड डिपार्टमेंट राजस्थान जयपुर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको ऑफिशियली वेबसाइट दिख जाएगी। ऑफिशियली वेबसाइट पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको आवेदन करने के लिए लिंक मिल जाएगा। ये जो लिंक आप देख रहे हैं खाद्य सुरक्षा योजना NFSA के लिए आवेदन, इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आवेदन करने के लिए यहाँ पर ये न्यू वेबसाइट जो है, न्यू पोर्टल बनाया गया है। पहले जो आवेदन होते थे वो ई-मित्रा के माध्यम से, ई-मित्रा की आईडी से, यूजर आईडी और पासवर्ड से किया जाता था, लेकिन अब ई-मित्रा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं भी इसको आवेदन को घर बैठे ही कर सकते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। अगर आप जरा से भी गलती कर देते हो, थोड़ी सी भी गलती हो जाती है, तो हो सकता है कि आप इस आवेदन को रिजेक्ट कर बैठें। तो आपको गलती नहीं करनी है। जैसा मैं स्टेप टू स्टेप वीडियो में बता रहा हूँ सेम आपको करना है, ठीक है। ये मैं आपको एक डेमो वीडियो बता रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसकी इस प्रकार से वेबसाइट खुल जाती है। यह होम पेज है इसका। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, अप्लाई NFSA अपील और यहाँ पर NFSA अपील स्टेटस, यानी कि अप्लाई करने के बाद आप स्टेटस भी इसी पोर्टल से चेक कर पाएंगे। तो चलिए आवेदन कैसे करना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको खाद्य सुरक्षा योजना NFSA के लिए आवेदन लिखा हुआ है, इस ऊपर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट विंडो खुल के नज़र आ जाएगी, जिसके अंदर आपको ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमसे यहाँ पर अपना ज़िला, जिस ज़िले से आप आवेदन करना चाहते हैं उसी ज़िले को आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे ज़िला सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको जो भी ज़िला आपका है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने चलो ये ज़िला सेलेक्ट कर लिया है। देन आपको यहाँ पर बताया गया है राशन कार्ड संख्या। तो आपको यहाँ पे आपका जो राशन कार्ड है, जो राशन कार्ड आपका बना हुआ है उससे आपको आवेदन करना है, ठीक। हम राशन कार्ड संख्या यहाँ पे दर्ज कर देते हैं। राशन संख्या दर्ज करने के बाद यहाँ हमको राशन कार्ड खोजे पे क्लिक करना होता है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ आप देखेंगे कि आपसे एक नोटिफिकेशन आपको यहाँ ऊपर नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यदि आप NFSA की पात्रता रखते हैं तो ही अपील का फॉर्म भरें। ये आप देख सकते हैं, यदि आप NFSA की पात्रता रखते हैं तो ही आप अपील का फॉर्म भरें। अगर आप NFSA की पात्रता नहीं रखते हैं, आपके पास ऐसा कोई जो है डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके तहत आपको खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जोड़ा जाए, तो आप यहां से अपील ना करें। हो सकता है आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए। तो आपको यहां पे जो है तभी आवेदन करना है जब आप इस कैटेगरी के लिए पात्र हैं, आपके पास वो डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ओके कर देना है। आप राशन कार्ड में जो आपके दर्ज मेंबर्स हैं उनकी डिटेल यहाँ पे खुल जाती है।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेंबर्स की डिटेल खुल गई है। अब इसके अंदर आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं है। जिस नंबर पर जो है जिस मेंबर का आधार कार्ड नंबर अपडेट होगा उसके आगे यहाँ पे हाँ लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, और जिसका नहीं होगा उसका नहीं है। अब हो सकता है कई लोगों को दिक्कत आए, उनका आधार में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा तो यहाँ पे आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको पहले आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऊपर वाले मेंबर्स के अंदर मेरे केस में जो है मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसे चुन लूँगा। जैसे ही हम इसको चुनते हैं तो यहाँ पे आपके मैसेज आधार कार्ड का एक OTP जाता है जिसे हमें दर्ज करना होता है। ओके, हम यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पे देखेंगे कि आपसे OTP मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे हमको OTP डाल देना है। देन OTP डाल के हमको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होता है। तो हमने यहाँ पे OTP डाल के सबमिट पे क्लिक कर दिया है। तो हम यहाँ पे जैसे OTP डालते हैं और सबमिट करते हैं तो यहाँ पे राशन कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे हमको शो कर जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे राशन कार्ड की डिटेल यहाँ पे शो कर रही है, आप देख सकते हैं। तो इसको हमको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमको यहाँ पे मेंबर्स की डिटेल शो करती है। अब मेंबर्स की डिटेल में आपसे यहाँ पे व्यवसाय, LPG ID और मोबाइल नंबर पूछा जाता है। तो आपके पास जो है जो कैंडिडेट है आपका क्या व्यवसाय है वो आपको यहाँ पे डाल लेना है। तो यहाँ पर व्यवसाय में आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। खेती और मजदूर है, व्यापार है, जो भी आपकी श्रेणी आती है आप उसके अंदर यहाँ पे डालना है आपको। तो मेरे केस में जो भी श्रेणी है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। देन आपके पास LPG ID 17 अंकों की जो LPG ID है जिसकी उन्हें LPG ID नंबर यहाँ पे दर्ज करना है और मोबाइल नंबर दर्ज करना है। तो चलिए हम यहाँ पे LPG ID और मोबाइल नंबर दर्ज कर देंगे। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और LPG ID दर्ज कर देनी है। तो यहाँ पे हमको मजदूर है तो मजदूर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे LPG ID डाल देंगे और मोबाइल नंबर डाल देंगे। 17 अंकों की LPG ID आपको डालनी है, ठीक है। देन यहाँ पे अगर आपकी जो पत्नी है तो पत्नी का जो व्यवसाय क्या है, अगर वो गृहिणी है तो यहाँ पे गृहिणी सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपके जो बच्चे हैं इसके अंदर जुड़े हुए हैं, अगर बच्चे आपके जो कोई वर्क करते हैं तो वर्क डाल देना है, अन्यथा अगर वो पढ़ाई करते हैं तो आपको नीचे नीचे यहाँ पे विद्यार्थी डाल देना है, ठीक है। विद्यार्थी का LPG ID या मोबाइल नंबर ये हमारा हो ही गया, ठीक है। देन इसके बाद में हमको नीचे आ जाना है। अभी नीचे आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो राज्य सरकार द्वारा शहरी या ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्धारण निष्कासन, ठीक है। ये इस श्रेणी के अंदर पात्र नहीं है। अगर आपने इनमें से किसी भी एक श्रेणी में क्लिक कर दिया है तो आप NFSA कैटेगरी में नहीं आते हो। इनमें से एक भी श्रेणी में अगर आप आते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप NFSA कैटेगरी के अंदर पात्र नहीं है, आपको गेहूं नहीं मिलेगा। आपको जो है ये आपका आवेदन है वो करने की ज़रूरत नहीं है, या आपको आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, आपका आवेदन अप्रूव नहीं किया जाएगा। इनमें से अगर आप एक भी श्रेणी में आते हैं तो जो भी है, तो ये समझ श्रेणियाँ हैं, इनके अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आप NFSA कैटेगरी का पात्र नहीं है। इसके अलावा यहाँ नीचे आपका दिया हुआ है कि आपकी जाति की श्रेणी क्या है। जो भी आप हैं, सामान्य है, SC है, ST OBC है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी समावेश की श्रेणी आपसे मांगी जाएगी। देख सकते हैं आप यहाँ पे आपसे समावेश की श्रेणी मांगी जा रही है। समावेश की श्रेणी का मतलब है कि आपके पास वो कागज़ होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, या जो है आपके पास वो प्रमाण पत्र जो होना चाहिए जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं समावेश की श्रेणी में। जैसे कि अगर आप अंत्योदय परिवार से हैं तो आपके पास अंत्योदय का राशन कार्ड होना चाहिए, BPL से हैं तो BPL का हो, स्टेट BPL से हैं तो स्टेट BPL का हो, अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी है तो वो हो, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना से हैं तो वो होना चाहिए। इसके अंदर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं और आपने 100 दिन का वर्क किया है नरेगा में तो उसके लिए भी आप पात्र हो सकते हैं, उसका आपको जॉब कार्ड लगाना है यहाँ पे। इसके अलावा मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास की परियोजना, इस श्रेणी में अगर आप आते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप के पास श्रम विभाग में आप पंजीकृत हैं, अगर श्रमिक डायरी है, श्रम विभाग में आप पंजीकृत हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। कचरा बीनने वाला अगर परिवार है आपका, इस श्रेणी में आप आते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी श्रेणियाँ दी गई है, टोटल 32 श्रेणियाँ यहाँ पे दी गई हैं। पालनहार के अंतर्गत है, बहु एवं विकलांग मंदबुद्धि हैं, तो आस्था कार्डधारी परिवार हैं, तो बहुत सारी श्रेणियाँ यहाँ पे दी गई है। इन श्रेणियों में से अगर आप एक भी श्रेणी में आते हैं तो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेते हैं। श्रेणी सेलेक्ट करने के बाद में आपको समावेश श्रेणी जो है दस्तावेज अपलोड करना है, जो कि 150 KB में होना चाहिए। उसको अपलोड करके आपको यहाँ पे
चूज फाइल में जाके आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो है क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर आपसे जो है ये टिक मार्क पूछा जाता है और इसके अंदर बताया गया है कि अगर ये जो मैंने जानकारी भरी है वो सारी सही है मेरे अनुसार, अगर इस के अंदर कोई गलती हो जाती है डेटा के अंदर तो मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, इसमें किसी का भी कोई रोल नहीं है, आपकी गलती रहेगी और आपको आवेदन को यहाँ पे सेव कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका आवेदन यहाँ से सबमिट होकर डिपार्टमेंट में चला जाएगा। फिर आगे का काम डिपार्टमेंट का रहता है और ये फार्म जो है आपका अप्रूव होगा या नहीं होगा ये डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है और आपने जो श्रेणी लगाई है, जो डॉक्यूमेंट लगाया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फार्म लगाने के बाद में आप इसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब स्टेटस चेक करने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर ही ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है तो इसमें आपको यहाँ पे अपील स्टेटस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका राशन कार्ड संख्या डालना है। राशन कार्ड संख्या डालने के बाद आपको खोजे पे क्लिक करना होता है तो आपका जो भी स्टेटस होगा वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है, अगर आप स्वयं आवेदन कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आपके नियरेस्ट CSC या ई मित्र पे जाकर ही आवेदन करें, जिससे गलती होने की जो है संभावना कम रहे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस प्रकार से आप NFSC के खाद्य सुरक्षा योजना के आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। तो